ठीक है, तो देखो अपन ने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा था कि अगर उसके रूट्स पता हो तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। बताओ कैसे लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक के लिए था। इसी तरह अगर हमें क्यूबिक के रूट्स भी पता हो तो क्या हम लिख सकते हैं? देखो, लेट्स रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा, देन इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, देखो इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं। तब इक्वेशन हमारी ऐसे आती है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स। ओके, ये क्यूब है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू जीरो। ये बनती है। ये कैसे बनेगी? देखो इसका क्या लॉजिक है। क्यूबिक इक्वेशन हमने मान लिया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो है। इसके हमारे थ्री रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है। तो हमें ये रिलेशन पता होते हैं कि अल्फा बीटा प्लस गामा इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये सबको याद है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब बताओ बी अपॉन ए की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं? माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह सी अपॉन ए की जगह रिप्लेस कर देंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ये वाली वैल्यू, और डी अपॉन ए की जगह। तो ये आपका कंप्लीट फिर से वही बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस, ओके, यहाँ पर लास्ट में आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि डी अपॉन ए इज माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे फिर। इसी तरह अगर 4 डिग्री की हो, अब ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक ऐसा है जो जनरल फॉर्म में हमने पढ़ लिया है, तो उसके जो रूल्स हैं वो आपके क्वाड्रेटिक के लिए भी यूजफुल हैं एंड क्यूबिक के लिए भी हैं और बाई क्वाड्रेटिक किसी भी डिग्री के लिए। तो हम 4 डिग्री के लिए यही सेम चीज लिखना चाहें, अगर आपको 4 रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फॉर बाई क्वाड्रेटिक इफ रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा, तब अपन क्या लिख सकते हैं इसका इक्वेशन? देन इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, एक्स टू पावर 4 माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस, साइन तो अल्टरनेट रहेंगे, माइनस पहले लगा दिया फिर प्लस, ये आ जाएगा आपका समेशन अल्फा बीटा में लिख देता हूँ यहाँ पर, टेकन टू एट ए टाइम, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा बीटा गामा, ठीक है, टेकन थ्री एट ए टाइम, एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा। तो ये आप लोग बना सकते हो इसको, तो इसको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। बताओ, क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो आप कर लोगे फिर इस तरह का? यस सर। ठीक है, चलो तो अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, इसके थ्रू थ्री रूट्स हमारे अल्फा बीटा एंड गामा गिवन है, देन फाइंड द इक्वेशन which has रूट्स। क्या क्या रूट्स हैं? पहला पॉइंट आपका,
यहाँ पर है माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस गामा, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन एंड गामा प्लस वन, एंड थर्ड पॉइंट इज 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो नए रूट्स आपको गिवन है माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो इस जो ऊपर हमने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग अपन इसको कर सकते हैं सॉल्व, ये जो लिखा हुआ है दिस वन, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या क्या मिल सकता है, देखो यहाँ से अपन तीन वैल्यूज तो निकाल ही सकते हैं। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बताओ। ये तीनों वैल्यू बताओ पहले मुझे कि क्या क्या आएंगे। फर्स्ट वाला क्या आएगा सम ऑफ रूट्स यहाँ पर, तो माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू। देखो फिर से तुम लोगों ने वही गलती करी जो मैंने कल आपको बताया था कि ये गलती नहीं करनी है, जीरो। ठीक है। जीरो होगा, है ना, ये बिल्कुल ध्यान Yes, रखना है। sir. मैंने स्पेशली बोला था कि आप पहले देख लो कि एक्स के पावर जो है वो कंटिन्यूअस है क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, तो मतलब उसका कॉफिशिएंट जीरो हो गया। ये आपका आ गया क्यू एंड दिस इज माइनस आर, ठीक है। तो ये आ रहे हैं। Yes, sir. अब चाहे चाहे तो हम इसको मतलब इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्वाड्रेटिक के जब इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे तो वहां पे एक ट्रिक बताई थी कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। तो वो जब उस टाइम बताया था तो क्वाड्रेटिक आपको इजी था वैसे भी करने में, तो इतना यूजफुल नहीं था। लेकिन वो वाला जो मेथड है ना रिप्लेसमेंट वाला, कि अल्फा को आप एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो वो यहाँ पर ज्यादा यूजफुल होगा या हायर डिग्री के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो इसको आप अभी उसी मेथड से करेंगे। ये वाला तो आप कर ही सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करोगे आप। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, मैंने क्या बताया था कि माइनस अल्फा को हम एक्स ले लें, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या गया माइनस एक्स। अब हमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है जो गिवन इक्वेशन है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस क्यू माइनस एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो। तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे माइनस माइनस से दोनों टर्म में आएगा, उसको मैं कॉमन ले लूंगा और उधर साइड ले जाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो मेथड है ना आपका रिप्लेसमेंट वाला, क्यूबिक के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको वैल्यूज तो फिर तीन जगह पुट करनी पड़ेगी। फिर जैसे ये क्वेश्चन है सेकेंड वाला पार्ट, तो ये तो वैसे वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट करेंगे अपन, फिर टेकन टू एट ए टाइम, फिर तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो बहुत लेंदी होगा। तो आप इसी मेथड से करेंगे रिप्लेसमेंट वाले से। बताओ इसका सेकेंड वाले का क्या होगा, करके सॉल्व करो इसको। एक मिनट में लिख लेता हूँ। हाँ क्या है सेकेंड वाले का आंसर बताओ अभी, एक्स क्यूब माइनस माइनस 3x² 3x स्क्वायर प्लस प्लस सर ब्रैकेट में 3 प्लस क्यू एक्स। ब्रैकेट में 3 प्लस क्यू एक्स। नो सर, सर जो एक्स है ना वो मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो ये आपका ऐसा आ रहा है 3 प्लस एक्स, सर माइनस क्यू ठीक है, प्लस आर माइनस 1 एक माइनस ब्रैकेट में। क्यू प्लस आर -1। -1। चलो इसको देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपका कुछ ऐसे आ रहा है, यही आ रहा है क्या। देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस वन को पुट करेंगे एक्स के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब एक्स को आपको एक्स माइनस वन से रिप्लेस करना है, ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन था आपका। सो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस वन प्लस आर इक्वल टू जीरो, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर ओपन कर दिया है आप लोगों ने, है ना, वैसे नहीं भी करो तो भी चलेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ओपन कर दिया है तो ये बन रहा है एक्स क्यूब -1 -3x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया आपका एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्यू, सही है इतना तो, एंड लास्ट में आपका आ रहा था माइनस क्यू
ओके, माइनस ये ब्रैकेट नहीं लग रहा है फिर, है ना, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट नहीं, इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ पे ने ऊपर ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ब्रैकेट में आ रहा था क्या, ये आ रहा होगा नीचे वाला जो मैंने लिखा है। दो सब ब्रैकेट में नहीं। नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, यही आ रहा है क्या सबका, देख लो क्या करना है। तो यस ये सर। काफी इजी है, मतलब उस मेथड के रिस्पेक्ट में वैसे आपको पूरा रखना पड़ता, वैल्यू निकाल के सॉल्व करनी पड़ती। तो दूसरा इसका क्या आएगा बताओ नेक्स्ट। एक्स क्यूब प्लस 4qx प्लस 8r इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस 4qx 4qx देन प्लस 8r। प्लस 8r इक्वल टू 0, ये आ रहे हैं। यस Yes, sir. यही आ रहा है ठीक है, मेरा भी। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 अल्फा को x एंड अल्फा को x/2, तो x की जगह अपन x/2 पुट कर देंगे, सही है, यही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो देखो ये मेथड अपन तब यूज कर सकते हैं जब जो तीनों रूट्स हैं वो सिमेट्रिकल एक फॉर्म में, एक फॉर्मेट में दिए हो, और बस सिमेट्रिकल फॉर्मेट में दिए होने चाहिए तीनों। तो उसमें अपन एक रूट को, और तीनों में सिंगल सिंगल होना चाहिए, मतलब एक में अल्फा है तो अल्फा ही होना चाहिए, बीटा गामा तीनों अलग अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि अल्फा और बीटा साथ में आ रहे हैं, अब क्या करोगे। तो इसके इस पार्ट के लिए अपन क्या सोचेंगे कि हमने जैसे तीन रिलेशन निकाले हैं यहाँ पर, तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं क्या कुछ यहाँ से, बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, पहले इक्वेशन से देख लो जो हमने निकाला है पहला रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा अपन माइनस गामा लिख सकते हैं क्या। Yes, sir. ठीक है, तो इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, मतलब माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो अगर हमें ये रूट्स निकाल, मतलब एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके ये गिवन रूट्स होते हैं, तो वही इक्वेशन वो आएगी जिसके ये रूट होंगे, क्योंकि ये तो इक्वल चीज लिखी हुई है ना इसके। तो अब अपन फाइंड कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगेन वही आ जाएगा, क्या आया था, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स, ओके प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। ये समझ आ गया क्या। तो ऐसे हम वो तीनों रिलेशन के हेल्प से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ये कर समझ में सकते नहीं हैं। आया तो दोबारा बताइए सर। देखो देखो, जैसे ऊपर वाले तीनों पार्ट किए ना हमने, उसमें क्या था, एक पैटर्न था कि सब तीनों रूट्स हमारे एक सिमेट्रिक फॉर्म में थे, और अगर एक में अल्फा आ रहा है दूसरे में बीटा और गामा, तीनों अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऐसा केस आ गया जब आपका अल्फा और बीटा साथ में आ रहे हैं, बीटा और गामा साथ में आ रहे हैं, तो इनको हम एक में कन्वर्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। ये हमारे तीन रिलेशन है जो इस इक्वेशन के लिए, इसी इक्वेशन से निकाला है ना हमने ऊपर वाले से, जिसके रूट्स ये हैं। तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला है 0, तो उसका यूज कर सकते हैं हम। जहाँ अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह माइनस गामा पुट कर सकते हैं, जहाँ बीटा प्लस गामा है उसकी जगह माइनस अल्फा पुट कर सकते हैं, और गामा प्लस अल्फा की जगह माइनस बीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया कि रिप्लेसमेंट कैसे किया, बताओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन 0, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, सिमिलरली बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस अल्फा एंड गामा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। आगे क्या है अभी, ठीक है। तो ये यस दूसरे सर। मतलब अपन इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये वही आएगा जो पहले आ रहा था, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस गामा, एंड ये हमने इसकी इक्वल वैल्यू लिखी है, चेंज तो किया नहीं है हमने रूट्स को। तो यहाँ से वही आएगा, और ये माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर फर्स्ट पॉइंट। तो वही वाला आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगर आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो, क्या क्या करोगे, माइनस अल्फा इक्वल टू एक्स और अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, कर लोगे। आ गया समझ में अभी सबको, Yes, बताओ। sir. यस सर। ठीक है, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करो। यहाँ पर आपके रूट्स गिवन है अल्फा बीटा
बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये वाला ट्राई करो। स्क्वायर माइनस आर क्यूब है क्या? एक मिनट, क्या आ रहा है इसका आंसर, स्टार्टिंग से बताओ। सर आर एक्स क्यूब आर एक्स क्यूब प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर क्यू आर एक्स स्क्वायर माइनस आर क्यूब। आर क्यूब आ रहे हैं इक्वल टू 0, ऐसा आ रहा है क्या? बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है। अब देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या करोगे, वी नो दैट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या था, माइनस आर। ओके, ये आपका माइनस आर था, ठीक है, ये मैं पता था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये गामा है, थर्ड वाला रूट आपका, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी माइनस आर अपॉन गामा। ये आ गया माइनस आर अपॉन गामा। इसी तरह ये आ जाएगा आपका माइनस आर अपॉन अल्फा एंड माइनस आर अपॉन बीटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस आर अपॉन अल्फा को एक्स के इक्वल कर देंगे, यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस आर अपॉन एक्स। ये समझ आ गया? अब आप रिप्लेस कर दोगे उसी गिवन इक्वेशन में, तो ये क्या होगा, माइनस आर अपॉन एक्स का होल क्यूब अल्फा को प्लस क्यू माइनस आर अपॉन एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ऐसा था क्या? ठीक है, यही इक्वेशन थी आपकी ऊपर। हाँ ठीक है, ये बन गया। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो माइनस आर क्यूब प्लस, ओके, ये हो जाएगा माइनस आर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो एक काम कर सकते हैं अपन, आर को यहाँ से कॉमन लेके हटा देंगे। सो एक आर हटा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ रहा है, बताओ यही आ रहा है क्या बाकी बच्चों का? Yes, sir. ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा गलती था जो बताया आपने आंसर, है ना। यहाँ पर माइनस आएगा पहली बात तो क्यू के साथ, ठीक है। ओके, तो ये आ गया सबका, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x to power 4 minus 12x cube plus 53x square minus 102x plus 52 equal to 0 if one root is 3 plus रूट 3। ठीक है, तो इसके बाकी बाकी के रूट्स आपको पता करने हैं। अगर आपका एक रूट दिया हुआ है, ठीक है, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, उसका यूज करके दूसरा रूट्स आप इजीली पता कर सकते हो कि एक और रूट इसका क्या हो जाएगा, बताओ। 3 minus 2. 3 माइनस रूट 3 रूट 3, है ना। तो देखो ये इक्वेशन है, इसका एक रूट तो आपको मिल गया 3 प्लस रूट 3, दूसरा रूट मिल गया 3 माइनस रूट 3। बाकी के दो रूट, इसके 4 रूट होंगे टोटल, बाकी के दो रूट आप अल्फा और बीटा ले लो। ठीक है, अब अब क्या करोगे, यहाँ से सम ऑफ रूट यूज कर सकते हो। अब जितने भी रिलेशन हमने पढ़े हैं, ठीक है, एक तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन आ गया आपके पास, क्या आ गया 6। एक इक्वेशन ये आ गई, एक और इक्वेशन अल्फा और बीटा में अपन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एक और इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करो, डायरेक्टली सबका प्रोडक्ट वाला कर लो। सो अल्फा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, प्रोडक्ट ऑफ, सबसे इजी इक्वेशन क्या बनती है, एक सम ऑफ रूट की और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपका क्या आ जाएगा, एक तो 3 प्लस रूट 3
एंड 3 माइनस रूट 3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 52। 4 डिग्री की है तो प्लस 52 आएगा लास्ट में। सो ये हो गया आपका 9 माइनस 3, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 52 ऐसा आ रहे। तो इधर क्या आ गया आपका 6 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको ना एक बार थोड़ा करेक्शन कर लो, है ना, ये कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत करेगा। आप √5 ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, जो मैंने रूट्स दिए हैं आपको, आप √5 यूज करो यहाँ पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस इज √5 एंड दिस इज √5, ये √3 प्लस √5 गिवन होगा आपको। सो यहाँ पर अपन ये क्या हो जाएगा 5, तो अल्फा इंटू बीटा डायरेक्टली निकल आएगा, क्या आ जाएगा 4 13। तो दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग करके। बताओ बताओ क्या वैल्यू आएगी फिर इनको सॉल्व करके आगे, बाकी के 2 रूट्स आप फाइंड करो। देखो ये इमेजिनरी टाइप के कुछ बन रहे है ना। यहाँ से अपन एक काम कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। ये आपका क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 13 अपॉन अल्फा, और इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस 13 अपॉन अल्फा इक्वल टू 6। कैलकुलेट करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि फैक्टर तो होंगे नहीं, तो प्लस माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट एंड 36 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस एंड माइनस आ रहे हैं ना, तो आयोडा, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना मिलेगा आपको 16, ठीक है। तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा 4/2, तो ये बन गया आपका 3 प्लस माइनस 2 आयोडा। ओके, इस तरह से आ गया रूट। तो इसमें से एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा, मतलब अगर हमने अल्फा प्लस वाला ले लिया तो 3 प्लस 2 आयोडा, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोडा। अगर हमने अल्फा 3 माइनस 2 आयोडा लिया तो बीटा आपका बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोडा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक पेयर ले लो, तो आपके 2 रूट्स मिल गए फिर यहाँ पर। बताओ, तो टोटल आपके चारों रूट्स क्या क्या गए, एक तो 3 प्लस √5 गिवन था, 3 माइनस √5 आपने देख लिया, एंड एक 3 माइनस 2 आयोडा और एक 3 प्लस 2 आयोडा। तो इसके 2 इमेजिनरी रूट्स हैं और 2 रियल रूट्स हैं, ठीक है, 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी। क्लियर है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे क्या समझ में, बताओ। Yes, sir. क्या हुआ, तुम लोग बोलते नहीं हो, ठीक है, नहीं आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या, आगे सर. आ गया, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और करो, है ना, प्रूव दैट इक्वेशन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बी गामा प्लस डेल्टा x माइनस बीटा एंड x माइनस, ओके, ये लैम्डा है, डेल्टा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी गिवन है ना। इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं ताकि कंप्लीट इक्वेशन बन जाए, इक्वल टू 0, ठीक है। हैज रियल रूट गिवन lambda belongs to real number and alpha is less than beta is less than gamma is less than delta। ये रिलेशन हमें गिवन है एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको प्रूव करना है कि ये गिवन इक्वेशन है 2 डिग्री की, इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। अब देखो, जो रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, वो पेयर में आते हैं हमेशा, मतलब अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा, एक रियल होगा तो दूसरा भी रियल होगा,
तो इसका अगर हमने एक भी रूट रियल पता कर लिया तो हम प्रूव कर लेंगे कि ये कैसे हैं, रियल रूट्स हैं इसके। ठीक है, ट्राई करो उसको, देखो कुछ। कल हमने एक आपको पॉइंट बताया था कि अगर किसी भी दो पॉइंट पे वैल्यू अपोजिट साइन की है, ठीक है, इस कल मैंने वो एफ अल्फा और एफ बीटा वाला बताया था कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी भी दो पॉइंट पे अगर वैल्यू अपोजिट साइन की है तो हम ये बोल सकते हैं कि उन दोनों पॉइंट के बीच में एक रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, उसी का यूज करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमने दो पॉइंट पे अलग अलग अपोजिट साइन की वैल्यू पता कर ली तो रियल रूट प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस गामा प्लस डेल्टा, ओके लैम्डा, दिस इज लैम्डा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस डेल्टा। अब आप एक पॉइंट पे चेक करो वैल्यू बीटा पर। ठीक है, तो बीटा हमने क्यों चूज किया, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू पता नहीं है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ से हमें पता चलेगा ये बीटा माइनस अल्फा हो गया एंड बीटा माइनस गामा हो गया, प्लस ये जीरो बनेगा क्योंकि बीटा माइनस बीटा एक फैक्टर आएगा। तो इसकी वैल्यू, ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होगा, क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, एंड ये वैल्यू बताओ क्या है, बीटा माइनस गामा नेगेटिव है। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि एफ बीटा इज नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह हम एफ एक बार डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा माइनस अल्फा एंड डेल्टा माइनस गामा प्लस लैम्डा डेल्टा माइनस बीटा एंड डेल्टा माइनस डेल्टा। तो ये तो जीरो हो गया आपका, जीरो, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही है क्योंकि डेल्टा सबसे बड़ा है। सो एफ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, ये मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट कल पढ़ा था कि अगर आपका दो पॉइंट, मतलब इस तरह से, ये आपने बीटा ले लिया और ये डेल्टा ले लिया, बीटा पे वैल्यू नेगेटिव थी, डेल्टा पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक रियल रूट तो मिल गया ना हमें। ठीक है, तो एक रियल रूट मिल गया तो दूसरा भी रियल रूट होगा इसका, मतलब ये ग्राफ हो सकता है ऐसा कुछ बन रहा हो। एक क्वाड्रेटिक ग्राफ तो ऐसे होता है ना, पैराबोला साइड टाइप, या तो ऊपर को या नीचे को इस तरह से। तो अगर ऊपर को बन रहा है तो एक इसके साइड में इधर आ सकता है रूट, तो हमें सर एक की इसको गारंटी होगी। कर सकते हैं। क्या, सर अगर डेल्टा इधर ले लें और बीटा उधर, तो सर ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये हमें दिया हुआ है ना, देखो, हाँ ये दिया हुआ है, बीटा इज लेस देन डेल्टा, ये रिलेशन दिया है ना, तो बीटा को तो हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। सो सर ये जो ऐसे क्वेश्चन सर है हम सब में बना के देखना होगा ना। ऐसे जो भी फंक्शन आएंगे, है ना, अगर आपको बोलता है कि प्रूव करो ऐसा कि मतलब रियल रूट है, या हमें चेक करना है कि इसके कि ऑप्शन में दे दिया कि वन रियल रूट, टू रियल रूट, बोथ कॉल, बोथ मतलब आपके इमेजरी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट्स पे ये रिलेशन दिया हुआ ना, चेक करके देखेंगे कि किसी भी दो पॉइंट पे अगर अपोजिट साइन की वैल्यू आ गई तो आपको क्वाड्रेटिक में एक रियल रूट प्रूव हो गया। और रियल रूट कभी सिंगल नहीं आता, मतलब रियल रूट सिंगल क्यूबिक में आ सकता है क्योंकि दो इमेजिनरी हो गए, एक रियल रूट आ गया। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, ये समझ लो, तो सिंगल यस इमेजिनरी रूट तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे फिर, देयर वी कैन सी वन रियल रूट exists between बीटा एंड डेल्टा। ठीक है, देन बोथ रूट विल बी रियल। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा फिर। आ गई बात समझ में। हम इधर लेफ्ट साइड ले लें और बीटा को उधर, बस सर हम डेल्टा की साइड से ऊपर से नीचे लें, डिक्रीजिंग ले, यानी सर बीटा की तरफ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा सर। नहीं और नहीं, ऐसा हो सकता है, डेल्टा देखो ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आपके क्वाड्रेटिक के जो एक्स में क्वाड्रेटिक होता है या तो ऊपर को बनता है या नीचे को बनता है, ऐसा है ना, पैराबोला टाइप।
ये अभी आप जब इसके साइन पढ़ोगे ना अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। तो ये दोनों पॉसिबल है यहाँ पर। कैसे दोनों पॉसिबल है? मान लो अब देखो, बीटा तो आपका पहले ही आएगा क्योंकि बीटा इज लेस देन डेल्टा। पर ये ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है। एक नीचे को बन रहा होगा तो उससे हमें मतलब नहीं है ना। और अगर ऊपर को बन रहा हो, वैसे देखो इसमें जो क्वाड्रेटिक है ना, ये लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर को बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये ऐसे भी बन सकता है, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो ये लेकिन दो रूट, मतलब एक रूट तो इसके बीच में आ जाएगा, दूसरा रूट आपका बीटा से लेस देन हो सकता है या फिर डेल्टा से ग्रेटर देन भी हो सकता है। मतलब एक रूट आपका दूसरा वाला इधर हो सकता है, या फिर अगर ये नीचे को बन रहा है तो इधर हो सकता है, राइट साइड। ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है। आगे क्या बात समझ में अब? ओके सर। ठीक है।